बालाजी के प्रति इतनी घृणा क्यों है तुम्हारे अंदर, क्यों? क्योंकि उस बालाजी के कारण हम अपने बाबा के बेटे नहीं बन सके। आज तक तारा रानी साहिब के सामने आपके मुंह से हमने अपनी प्रशंसा का एक शब्द नहीं सुना बाबा। बड़ा बालाजी और उसके पुत्र की प्रशंसा करते हुए थमते नहीं। क्यों? क्यों बाबा? बेटा, यदि वैसा ही साहस, वैसा ही पुरुषार्थ और वैसी ही दूरदृष्टि तुम भी दिखाते ना, तो हम तुम्हारी भी उतनी प्रशंसा करते जितनी बालाजी की करते हैं। नहीं, नहीं बाबा, नहीं। आपने आज तक जितने अवसर उस बालाजी को दिए ना बाबा, उतने अवसर यदि आपने हमें दिए होते ना, तो हम उससे अधिक चमत्कार करके दिखाते आपको बाबा। और ये विश्वास है हमारा, जितने गुण आपके उस बालाजी के अंदर हैं, उतने ही गुण आपके इस पुत्र के अंदर भी हैं, लेकिन आप कभी देख नहीं पाए। आपका पुत्र महत्वाकांक्षी है, अपने पिता और अपने परिवार के लिए समर्पित है, हमें साहस भी है। और साहस केवल युद्ध के मैदान में नहीं दिखाया जाता बाबा। साहस के कई रूप होते हैं। रूप तो तुम्हारे भी बहुत है चंद्रसेन, पर तुम सोचने बहुत लगे हो। हमें तुम्हारी योग्यता पे संदेह नहीं है चंद्रसेन, पर एक सेनापति होने के नाते हम चाहते थे कि तुम हमारे नाम के सहारे नहीं बल्कि अपने दम पे आगे बढ़ो। सहारा नहीं चाहिए था बाबा, आपका प्यार चाहिए था हमें। आपने कभी बेटा कहकर हमें सीने से नहीं लगाया, कभी कभी कंधे पर हाथ रखकर यह नहीं कहा बाबा कि पुत्र, हमें गर्व है तुम पर। कभी नहीं कहा बाबा। हम पुत्र तो बन गए बाबा, पर आप एक पिता नहीं बन पाए। पुत्र की असफलता पिता की भी असफलता होती है बेटा। काश कि हम तुम्हें एहसास करा पाते कि इस दुनिया में तुमसे बढ़कर हमारे लिए कुछ भी नहीं है। हमारे प्रति तुम्हारा क्रोध ये तुमसे क्या करवाने जा रहा था? वो तो महादेव की कृपा है कि बाजी ने शाहू जी को बचा लिया। बेटा, जो हुआ सो हुआ। कब हम सब कुछ नए सिरे से आरंभ करेंगे। तुम्हें वचन देता हूं, कभी तुम्हारा विश्वास नहीं टूटने दूंगा, कभी नहीं। क्षमा चाहता हूँ काका कि मैंने आपकी भावनाओं को ठेस पहुँचाई। आपका विश्वास है कि चंद्रसेन जी के विषय में मेरे विचार गलत हैं और मुझे आशा है कि चंद्रसेन जी के विषय में मेरे विचार गलत निकले।
आपने अपने पुत्र को गले लगाने में बहुत देर कर दी बाबा। दानाजी, 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 बाजी सारे खिड़की दरवाजे खोल दो। महाराज, दानाजी, दानाजी, दानाजी। हमने एक सैनिक को चंद्रसेन जी को लाने के लिए भेज दिया। ये कैसे हुआ बाजी? मैं नामों की सूची बनाने के बाद कक्ष से बाहर निकला तो मुझे आभास हुआ कि कोई महाराज के कक्ष की ओर जा रहा है। महल की इतनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था को लांघकर कोई अंदर कैसे आ सकता है? यह स्वयं दहाना जी का बनाया हुआ अवैध सुरक्षा चक्र है। इसे तोड़कर महल के अंदर आना असंभव है। मुझे बाहर से कोई नहीं आया, महल के अंदर ही था। किसी पर संदेह बालाजी? धाना जी की हत्या नहीं हुई। अगर इन्हें किसी भी प्रकार का विष दिया गया होता तो उसके लक्षण अवश्य इनकी आंख में दिखते हैं। अगर इन्हें गला दबा के मारा गया होता तो धाना जी जैसा योद्धा संघर्ष करता और संघर्ष के चिन्ह इनके शरीर पर होते। मेरा मत है इनकी मृत्यु बढ़ती आयु के कारण हृदयघात से हुई है। बाबा, बाबा, बाबा उठिए। बाबा क्या हुआ आपको? बाबा, बाबा ऐसे क्यों? बाबा, बाबा देखिए ना कौन? नहीं, आपको कुछ नहीं हो सकता। अपने पुत्र को देखिए, आपके सामने बैठा है। बाबा जी देखिए ना, आप कितने अभागे हैं। अपने पिता के आखिरी समय में हम इनके साथ नहीं थे। स्वयं को संभालिए चंद्रसेन जी। धना जी के हाथ में यह अंगूठी किसकी हो सकती है? धाना जी के अंतिम संस्कार की तैयारी की जाए बालाजी। धाना जी एक महान योद्धा थे। उनका अंतिम संस्कार संपूर्ण राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। इस समय कुछ कहना सही नहीं। मैं बाबा से बाद में बात करूंगा। आई, शाहू जी के राजा बनते कितना अच्छा समय आ गया ना। शाहू जी राजा बन गए, अब मेरे पक्के वाले दांत भी आ जाएंगे। भोजन में भी पहले जैसा स्वाद आ गया काकू। शाहू जी महाराज की जय। आई, भाव को कितना गर्व हो रहा होगा ना कि वो शाहू जी जैसे महान राजा के राज तिलक उत्सव में उपस्थित थे। भाऊ और बाबा ने कितना लंबा संघर्ष किया है, पर अंत में उन्होंने अपना लक्ष्य पा ही लिया। नहीं चिन्ना, तेरे बाबा और भाऊ ने मात्र लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाया है। स्वराज का लक्ष्य अभी बहुत दूर है। उस लक्ष्य के मार्ग में कठिनाइयां भी हैं और
चुनौतियां भी। महादेव करे तेरे बाबा और भाऊ शाहू जी को सही निर्णय लेने का साहस और प्रेरणा देते रहे, क्योंकि शाहू जी जो निर्णय लेंगे उसका प्रभाव हमारे परिवार पे पड़ेगा। तो पढ़ने देना है। हमने कठिन समय को एक बार हराया, हर बार हराएंगे। नहीं चिन्ना, इस परिवार ने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ खोया है। अब इसके बाद ये परिवार और कुछ नहीं खोएगा। जो कठिन समय इस परिवार ने देखा था वो इसके बाद कभी नहीं देखेगा। कधीच नहीं। मुख अग्नि देने से पहले मटका लेकर अपने पिता के शरीर की परिक्रमा कीजिए। हम इस आशा के साथ इस सेना में शामिल हुए थे कि धनाजी के नेतृत्व में हमें युद्ध करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। उन धनाजी के नेतृत्व में जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के कंधे से कंधा मिलाकर युद्ध लड़े थे, पर भाग्य ने हमसे अवसर ही छीन लिया। हम धनाजी के पुत्र चंद्रसेन जी को सांत्वना और सहायता दोनों देने आए हैं। हमारी जो निष्ठा धनाजी के प्रति थी, वो ही निष्ठा उनके पुत्र के प्रति भी रहेगी। क्षमा कीजिए, हम तो स्वयं को संभाल चुके थे, पर आपके भीतर अपने पिता का इतना आदर देखकर हमारी आंखें फिर से नम हो गई। आपके पुत्र ने तो सही अर्थों में शत्रु के इरादों पे पानी फेर दिया। तुम वीर माता पिता की वीर संतान हो बाजी। इन सैनिकों की तरह संसार एक दिन तुम्हारी वीरता को भी नमन करेगा। अभी भी चंद्रसेन पर संदेह है? ये संदेह नहीं, सावधानी है। तुम अपनी सावधानी के साथ रहो, पर हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा पुत्र तुम्हें और तुम्हारी सावधानी को गलत साबित कर देगा। मुझे क्षमा कर दीजिए धनाजी, आपके अंतिम समय में मैं एक कटु सत्य बोलकर आपको दिल दुखाया था। मेरे बाबा और मेरे परिवार पर आपका ऋण है धनाजी। उस ऋण की सौगंध, यदि आपकी मृत्यु के पीछे कोई रहस्य है तो मैं उस तक पहुंच के रहूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, कुछ भी। वो अंगूठी
अंगूठी जिसकी उंगली से गिरी है उसकी उंगली पर अंगूठी का निशान अवश्य होगा। मुझे बाबा को इस बारे में बताना चाहिए। बालाजी, ये समय ऐसी बातें करने का नहीं है। पण काय करूं? धर्म की रक्षा के लिए और अधर्म के नाश के लिए आगे तो बढ़ना ही होगा। क्या आपने मंत्रिपरिषद की संभावित नामों की सूची शाहू जी के समक्ष प्रस्तुत कर दी? हो पापा जी, रानी पेशवा के लिए हमने आपका नाम महाराज के सम्मुख रखा है और अंतिम निर्णय महाराज का होगा। निर्णय तो हमारे ही पक्ष में होगा। हमारे अतिरिक्त पेशवा जैसे सम्मानित पद को संभालने की योग्यता और किसी में भी नहीं है, किसी में भी नहीं। सेन जी, आप अपने पिता की मृत्यु के लिए शोकाकुल हैं। इस समय आपका दरबार में उपस्थित रहना आवश्यक नहीं था। हमारे बाबा ने हमें सिखाया है कि कर्तव्य से बढ़कर कुछ नहीं होता। इस राज्य के निर्माण में संपूर्ण रूप से स्वयं को देना ही शायद हमारे बाबा को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। धनाजी जादव फक्त एक व्यक्ति न होते, मराठी साम्राज्य का एक स्तंभ थे। धनाजी का अंत एक युग का अंत है। हमने स्वयं अपनी आंखों से देखा है। हमारी सेना की निष्ठा धनाजी के प्रति इतनी है कि उनके जाने के बाद सेना की दृष्टि में चंद्रसेन जी ने वो पद प्राप्त किया है। इसीलिए आज हम घोषणा करतो कि हमारे सेनापति चंद्रसेन जी होंगे। सेनापति चंद्रसेन जी की जय। 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 महाराज, आपने हमें इस दायित्व के योग्य समझा। ये हमारे लिए गर्व का विषय है। हम संपूर्ण प्रयास करेंगे कि आपके विश्वास पर खरे उतर सके। और अब समय है आज के सबसे बड़े पद की घोषणा करने का। पेशवा की घोषणा। पेशवा मात्र एक ऐसा व्यक्ति ही बन सकता है जो स्वप्न देखना भी जानता हो और उन्हें साकार करना भी, जो शस्त्र का भी धनी हो और शास्त्र का भी, जो तन से योद्धा और मन से साधु, जो मात्र हमारी हां में हां ना मिलाए अपितु
ना बोलने का साहस भी रखता हो, जिसकी निष्ठा पर ना किसी को संदेह हो, ना ही उसकी योग्यता पर। इसीलिए हमने निर्णय लिया है कि हमारे पेशवा होंगे बालाजी विश्वनाथ भट्ट। आणि अब समय है आज के सबसे बड़े पद की घोषणा करने का, पेशवा की घोषणा। पेशवा मात्र एक ऐसा व्यक्ति ही बन सकता है जिसकी निष्ठा पर ना किसी को संदेह हो, ना ही उसकी योग्यता पर। इसीलिए हमने निर्णय लिया है कि हमारे पेशवा होंगे बालाजी विश्वनाथ भट्ट। हमने तो पापा जी के नाम का प्रस्ताव रखा था। बरोबर, पर हमें यह पूर्ण विश्वास है कि पेशवा के पद के लिए आपसे अधिक योग्य और कोई व्यक्ति नहीं। आपके मंत्री परिषद के संभावित नामों की सूची पढ़ने के पहले ही हमने यह तय कर लिया था कि हमारे पेशवा आप ही होंगे। किसी भी पद के आगे आपका नाम ना देखने के बाद हमें यह विश्वास हो गया कि हमारा निर्णय गलत नहीं, सही था। हमें आप जैसे ही व्यक्ति की तलाश थी बालाजी, जिसके मन में पद का मोह नहीं, देश सेवा की भावना हो, जो आप में है। महाराज, आपने हम पर विश्वास दिखाया है और हम आपके विश्वास का मान रखेंगे। मराठी साम्राज्य के नए पेशवा बालाजी विश्वनाथ भट्ट कल शपथ ग्रहण करेंगे। पेशवा बालाजी विश्वनाथ भट्ट की जय। 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 बाबा, काश याद चिल्ला आए और फिर भी होते। इस पल में मुझे की बहुत याद आ रही है। हमें भी।
तो अंगूठी के निशान है। इसका मतलब चंद्रसेन ने धनाजी को मारा है। बाजी, हमें भी अपने पिता को शुभकामनाएं देने का अवसर प्रदान करो। पेशवा बालाजी विश्वनाथ भट्ट को सेनापति चंद्रसेन की शुभकामनाएं। शत्रु नहीं, अच्छी सूचना आई है। क्या बाजी को भी प्रेम हो गया? बाजी भी प्रेमी बन गया काकू? नहीं रे बेड़ा, मग तुम दोनों के बाबा पेशवा बन गए। शाहू जी ने राज के निमंत्रण भेजा है। बस। आई? हाँ। पेशवा क्या होता है? पेशवा राज्य का सबसे प्रमुख पद होता है। पेशवा वो होता है जो राजा को सही मार्ग दिखाता है, और पेशवा का परिवार म्हणजे आपण राज्य को। कर लो। पेशवा के परिवार को समाज के सामने आदर स्थापित करने होते हैं। उनका व्यवहार, उनका आचरण सही तरह से आदर्श होना चाहिए। ओहो, इतनी सी आयु में देश के सामने आदर्श की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई। हो, और पेशवा की पत्नी म्हणजे मला, म्हणजे पेशवीनबाई को कई सारे सामाजिक दायित्व भी निभाने पड़ते हैं। मेरे मित्र के बाबा पेशवा बन गए। बालाजी काका पेशवा बन गए। एक ना एक दिन बाजी भी पेशवा बन जाएगी। बालाजी काका पेशवा। चिमना भीऊ, चला हमें सातारा जाने की तैयारी करनी है। चलो। पर आई, वैद्य जी ने तो तुझको आराम करने को कहा है। तुझे आराम करने की आवश्यकता है। अभी तेरे बाबा को मेरी सबसे अधिक आवश्यकता है। चला। ये बात तो बाबा को बतानी ही पड़ेगी। हमने आप ही का नाम प्रस्तावित किया था पापा। आपने जो किया वो हमने देख भी लिया और समझ भी लिया। आपने हमारे नाम का तीर तो अवश्य चलाया, परंतु लक्ष्य नहीं साधा। आपने मात्र हमारे नाम का प्रस्ताव शाहू जी के समक्ष रखा, उन्हें मनाया नहीं, क्योंकि आप भली भांति जानते थे कि शाहू जी आपको ही पेशवा बनाएंगे। हाँ, तभी तो आप इतना बड़ा पद हमें देने के लिए बिना किसी हिचकिचाहट के मान गए, क्योंकि आपको तो पद देने का वचन देना था, पद नहीं। पापा जी, आप इसे अन्यथा ले रहे हैं, ऐसा नहीं है। बालाजी इतने भोले मत बनिए। आप जैसे कूटनीतिज्ञ को यह शोभा नहीं देता। शाहू जी राजनीति में कच्चे हैं, आप जैसे चतुर खिलाड़ी की चालों को नहीं समझ पाएंगे, परंतु हम राजनीति में कच्चे नहीं हैं बालाजी।
आप सोच रहे थे कि पेशवाई न मिलने से रुष्ट होकर हम ये दरबार छोड़कर चले जाएंगे, परंतु ऐसा होगा नहीं बालाजी। स्मरण रहे बालाजी, पेशवा बनना अलग बात है और पेशवा बने रहना एक अलग बात। चेतावनी के लिए धन्यवाद पापा जी। एक अच्छे प्रशासक को सजग रहने के लिए आप जैसे विपक्षी की ही आवश्यकता होती है। विरोधी हमारे व्यक्तित्व का विकास करता है, इसीलिए हम अपने विरोधियों का बहुत सम्मान करते हैं। बाजी, मुझे तुम्हें एक महत्वपूर्ण बात बतानी है। अभी नहीं मल्हार, मुझे बाबा से बात करनी है। बाजी, ये चंद्रसेन के विषय में। जब मैंने चंद्रसेन को शाहू महाराज के विरुद्ध सेना को भड़काते हुए देखा, मेरा खून खौल गया था। और मला कळलं होता कि यदि मैंने उसका विरोध किया तो वो कुछ ना कुछ करके मुझे अपने मार्ग से हटा अवश्य देगा। मैं ये बात शाहू महाराज तक पहुंचाना चाहता था, पर चंद्रसेन के खास सैनिक हर जगह फैले हुए हैं और कड़ा पहरा दे रहे। ऐसे में उन्हें चकमा देकर शाहू महाराज या बालाजी तक ये बात पहुंचा पाना सरल नहीं है बाजी। मैं ये बात तुम तक भी बहुत मुश्किल से पहुंचा पाया हूं। अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए चंद्रसेन जी इस हद तक गिर सकते हैं, ये मैंने सोचा भी नहीं था। सेनापति बनने के लिए उन्होंने स्वयं अपने पिता की हत्या कर दी। ये तुम क्या कह रहे हो बाजी? हाँ मल्हार, तो मुझे मात्र संदेह था, पर अब मुझे पूरा विश्वास हो गया कि चंद्रसेन ने ही धनाजी काका की हत्या की है। मुझे ये बात बाबा को बतानी होगी। इस बात का तुम्हारे पास क्या प्रमाण है बाजी? मैंने बताया ना कि चंद्रसेन जी की उंगली में इसी अंगूठी के निशान है, और यह अंगूठी मुझे धनाजी के हाथ में मिली थी। और तुम्हारे पास इस बात का क्या प्रमाण है कि तुम्हें ये अंगूठी धनाजी के हाथ में ही मिली, या ये अंगूठी चंद्रसेन ने स्वयं अपने बाबा को नहीं दी? तुम कहना क्या चाहते हो? बाजी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि चंद्रसेन बहुत शातिर खिलाड़ी है, और वो एक बार पहले भी तुम्हें शाहू महाराज की दृष्टि में गलत सिद्ध करके नजरबंद करवा चुका है। और अब चंद्रसेन सेनापति बनने वाला है। यदि अब तुम गलत सिद्ध हुए बाजी तो पता नहीं वो क्या करेगा। तो मैं क्या करूं मल्हार? डर के मारे शांत रहूं? शाहू महाराज के ऊपर खतरा रहने दूं? नहीं बाजी, किंतु तुम जो भी करोगे अत्यंत सावधानी के साथ करोगे, क्योंकि यदि चंद्रसेन को भनक भी लग गई कि तुम उसका रहस्य जानते हो तो वो तुम्हें समाप्त करने में एक क्षण का समय भी नहीं लगाएगा। तुम्हें चंद्रसेन का सत्य सबके समक्ष लाना है बाजी, और ऐसे लाना है कि तुम्हारी बातों का चंद्रसेन के पास कोई उत्तर ना हो।
अब मुझे जो कुछ भी करना है चंद्रसेन के सेनापति पद की शपथ ग्रहण करने के पहले करना है। बाबा, अब आप पेशवा बन गए हो, तो क्या आप इससे भी बड़ी पगड़ी पहनोगे? पर बाबा, शपथ के लिए समारोह का आयोजन क्यों? मैं तो ऐसे ही शपथ ले लेती हूँ। हे भगा, आई शपथ। तुम दोनों मेरे साथ आओ, चलो। आओ। कैसे हैं आप? धनाजी हमारे पिता समान थे। उनका यूं अचानक। जानते हैं सरकार, अब अपना शेष जीवन ऐसे ही अधूरेपन में गुजारना होगा। कैसे गुजारेंगे हम नहीं जानते। शाहू जी हमारे कंधों पर बहुत बड़ा भार डाल रहे हैं। नहीं माहित कि हम उसे उठा भी पाएंगे या नहीं। इतने बड़े पद को संभालने का अनुभव नहीं है। यदि असफल हो गए तो ऐसा कभी नहीं होगा। ये बात आप अपने विश्वास से कैसे कह सकती हैं? कारण मेरा आप पर स्वयं से भी अधिक विश्वास है और मैं जानती हूं आप मेरा विश्वास कभी नहीं तोड़ेंगे। सबका नहीं तोड़ी। वरात विश्वास नहीं होता कि अब हमें ऐसी साधारण कुल की महिलाओं के साथ बैठना पड़ेगा। अरे तुम्ही कशाला? आप तो पेशविन बाई बनने वाली है। हमें आपको नमस्कार करना चाहिए। का? कहा मंजे? आप तो बहुत बड़ी हो गई हैं। बड़े लोग छोटों को नमस्कार नहीं करते, बरोबर? शिवबाई साहब, हम में से हर एक में ईश्वर का अंश होता है और जो नमस्कार करता है वो उस ईश्वर के सामने झुकता है और ईश्वर के सामने झुकने से कोई छोटा नहीं हो जाता, हो ना? नमस्कार। नमस्कार। बसा। काशी सर, बस इकडे बस।
कृष्ण भट्ट जी, हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमारे नए पेशवा, हमारे नए सेनापति यानी संपूर्ण मंत्री परिषद की शपथ ग्रहण करवाएं। पहले हमारे पेशवा बालाजी विश्वनाथ भट्ट शपथ ग्रहण करेंगे। हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमारे नए पेशवा, हमारे नए सेनापति यानी संपूर्ण मंत्री परिषद की शपथ ग्रहण करवाएं। पहले हमारे पेशवा बालाजी विश्वनाथ भट्ट शपथ ग्रहण करेंगे। आजकल आपके सितारे बुलंद हैं बालाजी, इसीलिए दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहे हैं आप। सितारे तो स्वयं सूरज की पहली किरण के साथ विलुप्त हो जाते हैं, और जिनका अपना कोई ठिकाना नहीं हो वो मनुष्य के जीवन की दिशा निर्धारित कैसे कर सकते हैं? व्यक्ति का भाग्य उसके सितारे नहीं, उसका संघर्ष तय करता है। बाजी ने सत्य कहा, भाग्य उसी का साथ देता है जो कर्म करे, जैसा बालाजी ने किया है। शपथ लीजिए कि आप पेशवा के रूप में आजीवन मातृभूमि की सेवा करेंगे। आपका हर निर्णय आपके व्यक्तिगत हानि लाभ से ऊपर उठकर देश के हानि लाभ के लिए होगा। हम बालाजी विश्वनाथ भट्ट ये शपथ लेते हैं कि अपनी अंतिम श्वास तक, अपने रक्त की अंतिम बूंद तक हम मातृभूमि के लिए अपना कर्तव्य निभाएंगे। पेशवा के रूप में हमारे लिए देश पहले होगा, यानी परिवार बाद में। पेशवा बालाजी विश्वनाथ भट्ट, हम आशा करते हैं कि आप अपने पद का मान रखेंगे।
दरबार में चिल्ला रही है। अब अवश्य इसकी आई इसकी पिटाई करेगी। बाबा मेरे, बाबा मेरे, बाबा पूरे पियो संभालो पूरे। आई, पेशवीन भाई अपनी बेटी को ऐसे उछल कूद करके कैसे दे सकते? काशी, हैसियत बदलने से आदतें नहीं बदलती हैं। पेशविन बाई के पद पर होने पर भी रहेंगी तो गांव वाली ही ना। इनके पेशवा बनने से सिर्फ यही खुश है और कोई नहीं। धन्यवाद शिवबाई साहब, मेरा और मेरे बच्चों का मार्गदर्शन करने के लिए। सही कहा आपने, हम छोटे गांव से हैं, अचानक बड़े नगर में बड़ी राजसभा में पहुंच गए तो सब कुछ बदला बदला सा लग रहा है। बिल्कुल सही कहा। मुझे तो डर लग रहा था कि कहीं ये चकाचौंध देखकर मेरे बच्चे अपनी असलियत ना भूल बैठे। धन्यवाद, आपने हमें हमारी जड़ें याद दिला दी। आपको पता है ना, आकाश को मात्र वही वृक्ष छूता है जो अपनी जड़ें कभी नहीं भूलता। धन्यवाद। यानी अब हमारे सेनापति स्वर्गीय वीर धनाजी जादव के पुत्र यानी हमारे सेनापति चंद्रसेन जी शपथ ग्रहण करेंगे। या महाराज, अपने बाबा की गद्दारी के लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं। नहीं चंद्रसेन, गद्दार और उसके परिवार के लिए क्षमा नहीं, मात्र दंड होता है मृत्युदंड। महाराज, आपके प्राण बच सकते हैं चंद्रसेन, पर एक शर्त पर। आपको शाहू जी के खेमे में जाकर उनका विश्वास जीतना होगा, फिर चाहे उसके लिए आपको कुछ भी करना पड़े। और एक बार उनका विश्वास जीत लिया तो वहां के पल पल की सूचना हम तक पहुंचानी होगी, ताकि रणनीति में हम हमेशा उनसे एक कदम आगे रहें। हमें स्वीकार है महाराज। चंद्रसेन जी ये शपथ नहीं ले सकते। एक देशद्रोही अपने देश की रक्षा करने की शपथ नहीं ले सकता। महाराज, चंद्रसेन जी मात्र देशद्रोही नहीं, एक हत्यारे भी हैं। इन्होंने अपने पिता की हत्या की है। तेरा इतना साहस! चंद्रसेन जी, तलवार नीचे कीजिए। अब हमारी ये तलवार इस बालक की गर्दन काटने के बाद ही नीचे होगी महाराज। संसार में ऐसी कोई तलवार नहीं है जो बालाजी विश्वनाथ भट्ट के समक्ष उसके पुत्र की गर्दन उतार सके। हमने सदैव आपके पुत्र के आरोपों को क्षमा किया है बालाजी। आज इसने अपनी सारी सीमाएं लांघ दी हैं। हम अपने पुत्र को जानते हैं चंद्रसेन, वो
धना जी के बारे में ऐसे ही इतनी बड़ी बात नहीं कहेगा। बालाजी, ये आपके घर का आंगन नहीं है, ये शाहू जी का दरबार है। यहां आप पिता नहीं, पेशवा हैं। ये आपका पुत्र सत्य कह रहा है या असत्य, इसका निर्णय शाहू जी करेंगे। बाजी, चंद्रसेन जी पर इतना संगीन आरोप लगाने का कारण क्या तुम्हें याद नहीं? वैद्य जी ने स्वयं कहा था कि धना जी की मृत्यु वृद्धावस्था के कारण हुई है। यही तो इनका सबसे बड़ा छल है महाराज। इन्होंने हत्या की और हत्या को हादसे का रूप दे दिया। झूठ! महाराज, हम अपने सैनिकों के साथ छावनी में थे और आप चाहें तो यह बात किसी से भी पूछ सकते हैं। महाराज, कोई भी सैनिक अपने सेनापति के विरुद्ध गवाही कैसे दे सकता है? ये सारे सैनिक चंद्रसेन जी के डर के कारण झूठ बोल रहे हैं। इस सारे विश्व में बालाजी और उनके पुत्र के अतिरिक्त और कोई सच्चा नहीं है। महाराज, बाबा मात्र हमारे पिता ही नहीं थे महाराज, वो हमारे गुरु थे, हमारे सब कुछ थे। और एक पुत्र होने के नाते हम अपने बाबा की हत्या कैसे कर सकते हैं, बताइए। जो युद्ध में अपने परम मित्र को ढाल की तरह प्रयोग करके उसे प्यासा मरने के लिए छोड़ सकता है, तो सेनापति बनने के लिए कुछ भी कर सकता है। और आपने स्वयं अपने सैनिकों से कहा था कि आप धना जी के शाहू जी महाराज का समर्थन करने के निर्णय से सहमत नहीं है। महाराज, ये बालक मात्र कहानियां बना रहा है, इसके पास हमारे विरुद्ध कोई प्रमाण ही नहीं है। हमें तो लगता है कि बालाजी चाहते ही नहीं है कि हम सेनापति बने, और इसी कारण ये पिता और पुत्र मिलकर हमारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। यदि हम आपके विरुद्ध होते चंद्रसेन तो तर्क करते, षड्यंत्र नहीं। यही तो आपकी विशेषता है बालाजी, आप कूटनीतिज्ञ हैं। बिना हो हल्ला किए गहरी से गहरी बात कह जाते हैं। बाजी, तुम्हारे पास चंद्रसेन जी के विरुद्ध कोई ठोस प्रमाण है या नहीं? महाराज, आप इनसे पूछिए कि इनके हाथ की अंगूठी कहाँ है। महाराज, वो अंगूठी पुरानी थी। हमें लगता है कि उस दिन हत्यारे का पीछा करते हुए हमारी उंगली से वो अंगूठी निकलकर कहीं गिर गई थी। लेकिन मैंने वो अंगूठी उसके बाद भी आपकी उंगली में देखी थी। याद कीजिए चंद्रसेन जी, वो अंगूठी कहाँ खोई थी? हमें याद नहीं है। उस अंगूठी का तुम्हारे आरोप से क्या संबंध है बाजी? संबंध है महाराज, क्योंकि चंद्रसेन जी ने अपने पिता धना जी की हत्या उसी अंगूठी का हीरा चटाकर की थी। यह असंभव है। आप सब जानते हैं कि हमारे पिता की मृत्यु हृदयघात से हुई थी। नहीं महाराज, धना जी की हत्या उस अंगूठी का हीरा चाट कर हुई थी, और ये मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा था। मैंने महल में किसी साये को देखा था और उसका पीछा करते हुए मैं धना जी के कक्ष तक पहुंचा, और वहां खिड़की से मैंने देखा कि कोई धना जी को अंगूठी का हीरा चाटने पर मजबूर कर रहा था। वहां अंधेरा था
इसीलिए मैं व्यक्ति का चेहरा नहीं देख पाया, पर मैंने वो अंगूठी देख ली थी और अब वो अंगूठी चंद्रसेन जी के हाथ से गायब है। और इसका सीधा अर्थ है कि धना जी को इन्होंने हीरा चटाया था। बाजी तुम असत्य कह रहे हो। तुम उस खिड़की के अंदर झांक ही नहीं सकते थे। क्यों नहीं झांक सकता था? क्योंकि उस कक्ष की खिड़कियां बंद थी। आपको कैसे पता चंद्रसेन कि कक्ष की खिड़कियां बंद थीं, जबकि आप यहां थे ही नहीं? बाजी सारे खिड़की दरवाजे खोल दो। महाराज धाना जी, धाना जी, धाना जी, इस बात के साक्षी हम स्वयं हैं। बाजी सत्य कह रहा है। जब धाना जी की मृत्यु की सूचना मिलने के बाद आप वहां पहुंचे तो कक्ष की सारी खिड़कियां खुली हुई थीं। आपको कैसे पता कि धाना जी की मृत्यु के समय खिड़कियां बंद थीं? आपकी सिर्फ दो बातें सत्य हैं। ना तो धना जी की मृत्यु हीरा चाटने से हुई थी और ना ही मैंने उन्हें किसी को हीरा चटाते हुए देखा था। धना जी के हाथ में मिले इस अंगूठी ने आपका झूठ पकड़वा दिया। यदि यह अंगूठी कुछ दिनों पहले खोई होती तो आपकी उंगली से इस अंगूठी का निशान मिट गया होता। चंद्रसेन, आपने मात्र अपने पिता का ही नहीं, मराठी साम्राज्य के स्तंभ का अंत किया है। सैनिकों, चंद्रसेन को काल कोठरी में बंद कर दिया जाए। आगे मत बढ़ना बालाजी, भूलिए मत, हमारे साथ सेना है और यदि किसी ने भी हमें छूने का प्रयास किया ना तो इस राज्य सभा को रणभूमि बनने में क्षण भर का भी समय नहीं लगेगा। राज्यसभा में यदि इस समय निर्दोष बालक और महिलाएं नहीं होती तो धना जी के हत्यारे का सर उसका शरीर छोड़ चुका होता। कायर हो चंद्रसेन, तुम्हारी रगों में धना जी का मात्र रक्त है, न उनके आदर्श है, न भाव और न ही शक्ति। धना जी तुम्हारे लिए मात्र पिता थे, पर हमारे लिए हमारे गुरु थे। ऐसा गुरु जो भगवान से बड़ा होता है। छोड़ दीजिए बालाजी। एक सेना यदि एक पितृ घाती को अपना सेनापति स्वीकार कर ले तो ऐसी सेना हमें नहीं चाहिए। हाथ में हथियार हो यानी मन में आदर्श ना हो तो सेना सेना नहीं, हथियारों की टोली बन जाती है। यानी हमें ऐसे हथियारों की कोई आवश्यकता नहीं। चंद्रसेन, हमारे सामने से हट जाइए।
आणि फिर यदि आपने इस मिट्टी में अपने पांव रखे तो हम स्वयं आपका सर आपके धड़ से अलग कर देंगे। निकल जाइए। हम लौटेंगे राजे के साथ, उनका सिंहासन वापस लेने के लिए लौटेंगे।